नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम अपने दूसरे दिन की क्लास में, जैसा कि जो बच्चे कल जुड़े थे उन्हें पता ही है कि हमने कल क्या पढ़ा था, पाषाण काल। पाषाण काल में वो कोई सा भी पाषाण काल हो, चाहे नव हो, चाहे मध्य हो, चाहे पुरा हो, सभी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, डिटेल में चर्चा की थी। तो आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम है, सिंधु सभ्यता। आज हम किसके बारे में डिटेल में विस्तार में चर्चा करेंगे, सिंधु सभ्यता में। तो जो लोग क्या नाम है आज फर्स्ट दिन आए हैं वो चैनल के लिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहना है। ध्यानपूर्वक देखोगे भाई तो बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, लेकिन वही है कि आराम से स्किप कर करके देखोगे तो कहाँ से वो आनंद पाओगे। जो कंटिन्यूटी वाला बच्चा देखता है वो पाता है, तो वो वही तो करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री का। सिंधु सभ्यता क्या है इसके बारे में आज हम जानेंगे। सिंधु सभ्यता के लिए पूछा जाता है सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों के लिए पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके क्या वो बोलते हैं सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता के लिए हम जानते हैं क्या बोलते हैं, उसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। ये है सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। बात एक ही है, सिंधु घाटी की सभ्यता का अन्य नाम। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं भाई, अभी बताया था आपके लिए, हड़प्पा सभ्यता। किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं भाई। और इसके सिंधु घाटी सभ्यता की एक और महत्वपूर्ण बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। ये भी बात बहुत पूछी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, हमारी आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। दूसरा पॉइंट होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का युग। सिंधु घाटी सभ्यता का युग कौन सा है हमारा, आद्य ऐतिहासिक युग। कौन सा युग हो गया, आद्य ऐतिहासिक युग है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा युग, आद्य ऐतिहासिक युग। और अगर हम बात कर लें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई और किसके द्वारा हुई, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो आपके लिए कभी कभी तो 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो आपका कहीं भी जाने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाना है। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसने की। तीसरा पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कब की गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा। दयाराम साहनी कौन है, एक पुरातत्वविद है। कौन है दयाराम साहनी, कुछ भी पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर का मूड है तो ये भी पता होना चाहिए जिसकी हम बात कर रहे हैं है कौन है, पुरातत्वविद है ये दयाराम साहनी। पुरातत्वविद है हमारे कौन, दयाराम साहनी। आप पूछेंगे बच्चों पुरातत्वविद क्या होते हैं। पुरातत्वविद वे होते हैं जो मतलब भूमि का उत्खनन करके, खनन करके, खोद के उसमें से कोई क्या नाम है धातु हो गई या जो कोई आभूषण हो गया, कोई छुपे हुए अवशेष, जो मतलब क्या नाम है
तभी प्रलय के समय पे वो मिट्टी में दबे हुए हैं, उनकी खोज करके निकालते हैं या उसका जो अध्ययन कराते हैं, जो मतलब उसके बारे में बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज है, तो वो क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद। अब एक पॉइंट बहुत ज्यादा इसमें पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या पूछता है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की जो क्या नाम है, बस्तियों का निर्माण हुआ है, शहरों का निर्माण हुआ है, स्थलों का निर्माण हुआ, वो क्या है? नगर नियोजन है। एक नगर की जो व्यवस्था है उस हिसाब से हुआ है, तो इसकी क्या विशेषता है? नगर नियोजन। नगर नियोजन, इसकी आधारशिला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन। नगर के हिसाब से इसका क्या नाम है? ये शहर क्या नाम है? बसाया गया है। तो ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? नगर नियोजन। तो जिन बच्चों के लिए नोट करना वो नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ जैसा भी है। उसके बाद में आगे बात करेंगे अगले बिंदु के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए आनंद आ रहा होगा। एंजॉय करके पढ़िए, पढ़ाई के लिए पढ़ाई समझिए मत, एंजॉयमेंट में पढ़िए, बोले खेल कर रहे हैं, आराम से हो जाएगा। और बोझ लेके पढ़ोगे तो भाई तो क्या नाम है, एक पत्ता भी आपके लिए पत्थर लगेगा। मजे मजे पढ़िए आराम से, कुछ नहीं है हिस्ट्री। बस ये है कि हम लोग ध्यान नहीं देते ना, लाइटली ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रख करते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर नियोजन हमारा हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बात और भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? भाई जानकारी कहाँ से मिल रही है सिंधु घाटी सभ्यता में? तो जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, उसके लिए पहले ले लेते हैं पॉइंट हमारे। सिंधु घाटी सभ्यता में जानकारी का स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता में जानकारी का स्रोत। सिंधु घाटी सभ्यता में जानकारी के स्रोत क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जानकारी के दो स्रोत हैं और मेन रूप से तो एक ही है, लेकिन दोनों आपके लिए पता होना चाहिए। एक तो है साहित्यिक स्रोत और एक है पुरातत्व खुदाई, पुरातत्विक स्रोत है। ठीक है, तो पहला क्या है? साहित्यिक साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक गड़बड़ है साहित्यिक स्रोत। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा पुरातत्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। एक हमारा साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातत्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत के लिए जो स्रोत है उनसे हमें किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि ये इस भाषा में, इस लिपि में लिखे हैं कि इनके लिए कोई आज तक समझ नहीं पाया। तो ये तो बंडल बन के रखे हुए हैं, वही है ना, जो यूज नहीं आते उन्हें वो तो बंडल बना के रख दिया जाता है। और आप भी अगर क्या नाम है सही से अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा पाओगे तो आपके लिए बंडल बना के रख दिया जाएगा रिश्तेदारों में, बोले ये तो कचड़ा है, तो अपनी वैल्यू बढ़ाइए।
तो पहला क्या है, साहित्यिक स्रोत में हमें कोई भी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली। और दूसरी जो है पुरातत्व खुदाई, इसने भाई पूरा क्या नाम रौला काट दिया। हमें बहुत सी चीजें मिली सिंधु सभ्यता से। एक क्या नाम है, पुरातत्व खुदाई के द्वारा बृहत स्नानागार इसी सभ्यता से मिला हमारे लिए। कौन सी धातु है, इसका संबंध किस उससे है, ये इसमें सबसे ज्यादा कौन सी धातु का उपयोग हुआ सिंधु सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में हुआ तांबा धातु का उपयोग। किसका हुआ? तांबा धातु का। तो पुरातत्व खुदाई से सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी विस्तृत जानकारी हमें मिली है। किससे मिली है? पुरातत्व खुदाई से। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता, इसमें विशेषताओं की जब बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया आपके लिए, बृहत स्नानागार कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद में इस सभ्यता में क्या मिला है हमें? जो सिंधु घाटी सभ्यता के रोड हैं वो एक दूसरे के लिए किस पे काटते हैं? समकोण पे काटते हैं। किस पे काटते हैं? समकोण पे, 90 डिग्री पे काटते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्षेत्र होगा हमारा वर्गाकार होगा। क्या होगा? वर्गाकार होगा। तो इसमें हम जो भी क्या नाम हमारे महत्वपूर्ण विशेषताएं उसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला? बृहत स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद में हमें क्या मिला? इस सभ्यता की जो सड़कें हैं, इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को क्या है? समकोण पर काटती हैं भाई। समकोण पर काटती हैं। जब समकोण पे काटेंगे तो आकृति कौन सी बनेगी? वर्गाकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? वर्गाकार है। वर्गाकार सभ्यता है। ये वही पूछ लेता घुमा के, तो थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। मैथ वाले बच्चे होने दिमाग में तो आगे वो 90 पे काटेंगे तो वर्गाकार ही होंगे मोस्टली। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं ये हो गई। आप इसके बाद में क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता कि कौन सी धातु का उपयोग किया था सिंधु घाटी सभ्यता में? धातु की बात करें तो वो है तांबा। कौन सी धातु है? हमारी तांबा धातु है। और सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता और भी है। क्या नाम है? इस यहाँ से क्या मिले हमें? जुते हुए खेत के साक्ष्य में मिले हैं। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिले हैं। क्या मिले हैं हमें? जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है कालीबंगन। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन या कालीबंगा से मिले हैं। तो जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले, तो ये किस काल का स्थल हो गया? ये अभी आपसे किस काल का स्थल हो जाएगा भाई? नपाषाण काल का स्थल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कल मैंने आपको बताया था नपाषाण काल में क्या हुआ। हमने खेती के क्या नाम है, खाद्यान्नों की कृषि किस काल से संबंधित होगी? नपाषाण काल से। जब खेत जोत रहे हैं तो खेती ही तो होगी। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आराम से मछली डालेगा या पशु का पालन करेगा। जब खेत जोत रहा है तो खेती तो करेगा। इसमें क्या है, कौन सा काल से संबंधित हो जाएगा? कालीबंगन स्थल नवपाषाण काल से। किस काल से संबंधित हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा नवपाषाण काल से। देखो इतना दिक्कत तो नहीं, तो नवपाषाण काल से हमारा स्थल संबंधित हो जाएगा। ये थे आज के हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पॉइंट। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा। कल आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे अपने नए एक टॉपिक के साथ, नए पॉइंट के साथ डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।